महाराज जी, मैं भक्ति मार्ग पर चलने का प्रयास करता हूं, पर जब परिवार या मित्र गलत आदतों, गलत भाषा या नाम जप का मजाक करते हैं, तब मेरे मन में क्रोध आ जाता है और कड़वी क्रोध बात। नहीं आना चाहिए और जिद्द जिद्द बननी चाहिए कि हम करके दिखाएंगे तुमको। हमको क्रोध क्यों आए? हमको क्रोध नहीं आना चाहिए। कोई हमारा उपहास करे तो हमें क्रोध नहीं आना चाहिए। हमें अपने मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए और पुष्ट होना चाहिए और बढ़िया गहरा तिलक लगाना चाहिए। हमको मजाक से क्या मतलब? अब यही तो हमारे मार्ग का महा महिमामय स्वरूप है कि हम उसको सहन करते हैं, हम मुस्कुरा के चल देते हैं। वो गाली दे रहा है, हम मुस्कुरा के चलते हैं। वो हमारा उपहास कर रहा है, हम मुस्कुरा के। बड़ा कौन? जो क्षमा करे। जो क्रोध करे वो थोड़ी क्षमावान बड़ा होता है। तो तुम धैर्यवान बनो, क्षमावान बनो, अपनी भक्ति को आगे बढ़ाओ। किसी के प्रशंसा से हमारी भक्ति बढ़े वो भक्ति थोड़ी होती है। सामने वाले निंदा करे और हमारी भक्ति बढ़े, तब असली भक्ति होती है। समझ पा रहे हो? तो खूब नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो, जिससे बुद्धि अध्यात्म को समझे और समझ करके चले। मनोज जी, जोधपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधक को विशेष ध्यान किस पर देना चाहिए? असाधन को हटाने पर या नाम जप? साधन को करने पर। असाधन तो साधन की वृद्धि पर अपने आप छूट जाएगा। हमें अगला कदम बढ़ाने को ध्यान देना चाहिए या पिछला उठाने का? किसका प्रश्न है? अगला कदम बढ़ाने का हमें ध्यान देना चाहिए, पिछला उठाने का? अगला कदम हमारा कहाँ पड़ रहा है? तो साधन पर ध्यान देना चाहिए। नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, साधु सेवा, भगवत सेवा, समाज सेवा, साधन पर ध्यान देना चाहिए। असाधन तो अपने आप उसकी बढ़ोतरी पर छूटता चला जाएगा। असाधन में अरुचि होती चली जाएगी और जिसमें अरुचि नहीं है उसे जानबूझ के छोड़ा जाता है, क्योंकि असाधन रहेगा तो साधन का अनुभव नहीं हो पाएगा। साधन होते हुए भी भगवदानंद का अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए असाधन का, कुमार्गगामी वृत्तियों का हमें विरोध करना होता है। तो विरोध किससे करेंगे अगर साधन नहीं होगा? तो नाम जप नहीं होगा, अध्यात्म बल नहीं होगा, तो हम विरोध किससे करेंगे? विरोध करने का बल तो वही है जिससे हम विरोध करते हैं। तो हमें साधन पर रुचि बढ़ानी चाहिए और जो वृत्तियां साधन में लग जाती हैं तो वो पवित्र हो जाती हैं, तो असाधन में लगी वृत्तियों पर वो हावी हो जाती है। और जब हमारी वृत्तियां पवित्र नहीं होती तो अपवित्र वृत्ति थोड़ी बड़ी पवित्र वृत्ति पर हावी होकर गलत आचरण करा लेती है। इसलिए हमें साधन पर ध्यान देना चाहिए, खूब नाम जप करना। नाम जब ध्यान करते हो महाराज, कभी कभी संतुष्टि आ जाती है, वो गलत है ना? हाँ, गलत है। संतुष्टि नहीं आनी चाहिए और लगता है कि आप भूने लग गए। हाँ, नहीं, ये संतोष मतलब ठीक नहीं है। भजन में संतोष ठीक नहीं, भजन में असंतोष बढ़ना चाहिए। हाँ, जब शरीर को रद्दी कागज बना दे तब भजन का रंग समझे। जैसे रद्दी कागज से कोई मतलब नहीं रह जाता ना, ऐसे इस शरीर से कोई मतलब न रह जाए। गर्मी, सर्दी, बरसात, ठंडी, मान अपमान, लाभ हानि, दुख सुख सब सह रहे और खूब भजन करे, तब परमात्मा प्राप्ति होती है। समझ रहे? आयुष गुप्ता जी, जौनपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, शास्त्र कहते हैं कि जीव नित्य दास है, परंतु अनुभव में ये भाव स्थिर क्यों नहीं हो पाता? क्या ये अहंकार की सूक्ष्म अवस्था है? हाँ, अहंकार, देहाभिमान के कारण ये बात अनुभव में नहीं आती। देहाभिमान जब तक साधु संग नहीं होगा, जैसे कहते हैं ना, ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो उससे पता चलता है कि हमारी ऊंचाई कुछ नहीं है। ऐसे ही जब हम संत महापुरुषों के चरित्र पढ़ते हैं, संत महापुरुषों का संग करते हैं, तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। संतों की चरण रज से हमारा अहंकार नष्ट। रहु गणित तत्तपसा न याति, न चेज्जया न निरपणात् गृहाद्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। रहुगण, ये जो ब्रह्मबोध है या भगवत भक्ति का प्रेम है, ये तपस्या से नहीं होता, ये गृहस्थ धर्म के पालन से नहीं होता, ये सूर्य अग्नि चंद्र की उपासना से नहीं होता, ये महापुरुषों की उपासना से होता है। जब भगवत प्रेमी महापुरुषों संतों की आराधना